नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। गैस खत्म हो जाएगी, अभी बुक कर लो। शायद आपने भी पिछले कुछ दिनों में अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या फिर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर यह बात जरूर सुनी होगी। देश भर में एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग पैनिक में आकर धड़ाधड़ सिलेंडर बुक करा रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध की खबरों के बीच देश में एलपीजी की खबरों को लेकर घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई भारत में गैस खत्म होने वाली है? क्या सच में हमारे पास खाना पकाने के लिए एलपीजी नहीं बचेगी? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर यह किल्लत क्यों मची हुई है, भारत के पास असल में कितने दिनों का स्टॉक बचा है, ईरान ने भारत को क्या खास छूट दी है और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो हमारे पास प्लान बी क्या होगा। दोस्तों, इस एलपीजी संकट की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत की जरूरतों के हिसाब से गणित को समझना होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता देशों में शामिल है। भारत को सालाना करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की जरूरत होती है। अगर इसे घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से देखें तो भारत में हर साल करीब 235 करोड़ सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, यानी रोजाना 64 लाख सिलेंडर्स की खपत भारत में होती है। इस पूरी खपत का 88% हिस्सा सीधे हमारे और आपके घरों में यानी कि रसोइयों में इस्तेमाल होता है। बाकी का 12% गैस कमर्शियल यानी होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री और अन्य व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होता है। अब जब हमने अपनी ज़रूरत को समझ लिया है तो समझते हैं कि इस एलपीजी को लेकर समस्या कहां आ रही है। भारत अपनी कुल खपत की 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है। बाकी की 40% गैस भारतीय रिफाइनरी में तैयार होती है। हमारी यही 60% की निर्भरता आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह पूरी समस्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के चलते उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारत को यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से अपनी ज़रूरत की गैस या पेट्रोलियम मंगाना होता है और यह गैस और पेट्रोलियम एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होकर आती है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। यह दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। अब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते हॉर्मुज़ स्ट्रेट लगभग बंद पड़ा हुआ है। जंग से पहले इस जलमार्ग से रोजाना औसतन 153 शिप्स निकलते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 13 के करीब रह गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो वे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे दर्जन भर खाड़ी देशों को निशाना बनाया है, जिसके चलते वहां के गैस प्लांट का प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया है या प्रभावित हुआ है। ईरान का तर्क है कि इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से ईरान पर हमले हो रहे हैं। इन लगातार हो रहे हमलों का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका और इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना है और इसी चॉक होल्ड का सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ा है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने का असर भारत के टियर 1 शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सप्लाई प्रभावित होने के कारण कई जगह इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगने लगी हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से होटल, रेस्टोरेंट पर भारी संकट है। बात करें बिहार की तो 3 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद पड़ी हुई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट पर सीधा असर पड़ा है। घरेलू गैस की एजेंसियां या तो बंद हैं या फिर उनके सामने लंबी कतारें लगी हैं। वहीं मुंबई और पुणे में भी करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट गैस की कमी के कारण या तो बंद हो गए हैं या आंशिक रूप से चल रहे हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद में भी होटल्स और रेस्टोरेंट को 2 से 3 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल पाई है। रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत की चपेट में रेल यात्री भी आ गए हैं। आगरा कैंट से चलने वाली बनारस वंदे भारत और मुंबई राजधानी में आईआरसीटीसी के बेस किचन पर सिर्फ 2 दिन के सिलेंडर्स का स्टॉक बचा है। यदि सिलेंडर का इंतजाम नहीं हुआ तो यात्रियों को भूखा रहना पड़ सकता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एजेंट भी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में भी एलपीजी संकट के कारण मरीजों की रोटियों में कटौती की जा रही है। गैस बचाने के लिए होटलों ने धीमी आंच पर पकने वाले पकवान जैसे दाल मखनी और
गलौटी कबाब को मेन्यू से हटा दिया है। 10 से 15 पन्नों के मेन्यू को छोटा करके 2 से 3 पन्नों का कर दिया गया है। वहीं इस संकट से धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी भी अछूती नहीं है। यहाँ भी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में संचालित मां अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में प्रसाद के मेन्यू में कटौती शुरू हो गई है। जहां पहले प्रसाद में 2 सब्जियां दी जाती थी, अब गैस बचाने के लिए सिर्फ 1 सब्जी परोसी जा रही है और रोज मिलने वाली सेवई हटा दी गई है। अब अगर हर जगह इतना हाहाकार मचा हुआ है तो एलपीजी और गैस को लेकर भारत की क्या स्थिति है, कितने दिन का स्टॉक है, आइए उसको समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी दावों के मुताबिक भारत के पास फिलहाल करीब 10 दिन का बफर एलपीजी स्टॉक मौजूद है, लेकिन यह सिर्फ तत्काल उपलब्ध स्टॉक है। अगर इसमें उन जहाज़ों को जोड़ लिया जाए जो भारत की ओर आ रहे हैं तो ये सप्लाई 40 से 45 दिन देश की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। और अगर इसके अंदर कच्चे तेल, तैयार पेट्रोलियम उत्पादों और स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व के आकलन को भी जोड़ दिया जाए तो इसके मुताबिक देश करीब 8 हफ्ते यानी लगभग 2 महीनों तक अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। यानी 2 महीने तक स्ट्रेस वाली वैसे भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर और सकारात्मक खबर आई है। दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच ईरान ने भारत को खास राहत दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि वर्तमान में इस मार्ग पर जहाज़ों का ट्रैफिक 90% तक कम हो गया है। ईरान ने अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर सख्त प्रतिबंध जारी कर रखे हैं, लेकिन भारतीय टैंकर सुरक्षित गुजर सकेंगे। इस कूटनीतिक जीत के बाद 12 मार्च 2026 की सुबह भारत के झंडे वाले 2 तेल टैंकर पुष्पक और परिमल हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर चुके हैं। इसके अलावा लाइबेरिया के झंडे वाला एक और टैंकर समुद्री अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच चुका है। लेनशोंग नाम का ये जहाज 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया है, जिसे मुंबई की रिफाइनरी में भेजा जाएगा। सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं, देश की सभी सरकारी और निजी रिफाइनरी को अधिकतम क्षमता पर उत्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का असर ये हुआ है कि घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन में 25% की बढ़त हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी सप्लाई में कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस्तेमाल को लेकर प्राथमिकता तय की गई है। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को, फिर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को गैस दी जा रही है और उसके बाद बाकी सभी को। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चलिए 2 महीने का स्टॉक है, बाकी जहाज भी जो हमारे हैं वो ईरान की परमिशन के बाद देश में आ जाएंगे, तो चलिए 2 से 3 महीने तक गैस और चल जाएगी। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो गैस कहाँ से आएगी? इसके लिए सरकार नए गैस सप्लायर्स के विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। नॉर्वे और अमेरिका जैसे गैस सप्लायर से गैस खरीदने की संभावना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अंगोला को भी संभावित सप्लायर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ से जहाज़ों को भारत तक गैस लाने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है। इसके अलावा भारत ने रूस को कच्चे तेल के बड़े ऑर्डर दिए हैं। करीब 2.2 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल लिए जहाज इसी हफ्ते में भारत बंदरगाहों तक पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत की मदद के लिए कनाडा भी सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत को एलएनजी सप्लाई का प्रस्ताव दिया है। कार्नी ने कहा है कि उनका देश एक एनर्जी सुपर पावर के रूप में भारत का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। कनाडा दुनिया की सबसे कम कार्बन उत्सर्जन वाली एलएनजी सप्लाई करता है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक भारत करीब 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट करता है। तेल कंपनियों ने अलग अलग स्रोतों से तेल मंगाया है, जिसके कारण अब हमारा 70% क्रूड इंपोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के सुरक्षित रास्तों से आ रहा है। तो दोस्तों, स्थिति गंभीर जरूर है और इसका असर व्यावसायिक गतिविधियों पर साफ दिखाई दे रहा है। और जहां तक गैस को लेकर अफरा तफरी की बात है, पैनिक की वजह से ज़्यादा हो रही है, ना कि एलपीजी की कमी की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस में औसत से ज़्यादा लोग गैस बुकिंग कर रहे हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से लग रहा है कि देश में गैस खत्म है। लेकिन जहां तक हमारी और आपकी घरेलू रसोई की बात है, तो भारत के पास पर्याप्त स्टॉक, कूटनीतिक ताकत और प्लान भी मौजूद है। ईरान से मिली छूट और रिफाइनरियों की बढ़ी हुई क्षमता के कारण घबराने या पैनिक बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।